एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द में अब तक कितनी क्लासें हो चुकी हैं बाबू? 6 क्लासें हो चुकी हैं ना। आज 7वीं क्लास हम पढ़ेंगे। क्या स्लाइड डिस्टर्बिंग है क्या? अच्छा, हम चलते हैं बाबू। अभी हम गोरिल्ला दिखाई देता, बनमानुस की तरह दिखाई देंगे, लेकिन चलिए, अगर थोड़ा सा लाइट आप लोगों ने कम कर दिया है तो भाग 7 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 7 हम पढ़ रहे हैं आज जो है श्रमशुद्ध भिन्नार्थक शब्द को। अब तक कितने शब्दों में आ गया? अब तक कितने शब्दों में आ गया बाबू हम लोग? कौन से शब्दों पर, कौन से वर्ड पर हम लोग चल रहे थे? द पे चलेंगे ना। चलिए, चलिए बाबू, द की सीरीज में चलेंगे हम लोग। लिखिए, लिखेंगे बाबू द की सीरीज। पहला दंश, बहुत बार पूछा गया है। दंश, फिर दस। दंश का लिखेंगे डंक, डंक। फिर लिखेंगे बाबू दस का दस। फिर आएंगे दमन, दमन। फिर लिखेंगे बाबू दामन, दमन बाबू दामन। दमन का लिखेंगे हम लोग दबाना, दमन का दबाना बाबू। फिर लिखेंगे दामन का, बोले बाबू पहाड़ के नीचे का भाग, या आंचल लिख देंगे। हाँ, दोनों शब्द बाबू। पहाड़ के नीचे के भाग को दामन कहते हैं। हाँ, तो आंचल तो बोल बता दिया ना। दोनों शब्द है बाबू। दामन माने आंचल। चलिए ध्यान देंगे। दसन लिखेंगे बाबू दशन और दशम। दशन माने दांत, दशन माने दांत। दशम माने लिखेंगे बाबू दसवां, दसवां। अगला लिखेंगे दाई। खूब पूछा है बाबू। दाई, दाई। दाई माने, दाई माने देने वाला, देने वाला। दाई माने देने वाला। दाई का लिखेंगे बाबू दाई का दासी। खूब पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया बाबू शाम का पहर है दारू, दारू। दारू है भाई लकड़ी, लकड़ी। और ये हो गया शराब। लैला किसकी कहानी है बाबू? मुंशी प्रेमचंद जी की। लिखेंगे बाबू अगला दिन, दीन। खूब पूछा गया बाबू। दीन, दीन। दिन माने लिखेंगे दिवस, दिन माने दिवस। दीन माने दरिद्र, दरिद्र। बहुत समझाने की बात है। एक बार लिखेंगे बाबू दरिद्र। फिर दीवा और दीवा, दीवा और दीवा। दीवा का लिखेंगे दिन और दीवा का लिखेंगे दिया, दिया। सबसे सुपर अब तक पूछा जाने वाला द्वीप, द्वीप, द्वीप। द्वीप का लिखेंगे बाबू टापू, टापू। फिर द्वीप का लिखेंगे हाथी, हाथी। फिर दीप, लगे हाथ लिखेंगे दीप माने दिया। 9वां 10वां थोड़ा नीचे कर देते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, समझाने लायक कई शब्द इसमें है, देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, दूत धूत पूछा गया बाबू। एक अभी कल मैंने बताया था धूत, दूत एलची, या क्या कर सकते दूत को बताओ? संदेश वाहक। और धूत का भी आप लोग बोलेंगे बाबू, दौरा दौड़ा, दौरा, ये भी आप जानते हैं दौड़ा, खूब बताने लायक सब लिखेंगे। चक्कर, दौरा माने चक्कर, और दौड़ा का लिखेंगे बाबू दौड़ लगाना, दौड़ लगाना। अब हम बताते हैं, एक बार लिखिए बाबू, बहुत चीज़ समझाते हैं यहाँ पर। इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कहा बेटा ओके हम पूछब ना, कलिया लिखो ले इला। हाँ वेरी गुड। धूत माने जुआ, जुआ, और जुआ माने छोटा हो जी बाबू, तो का हो जी जुआ माने? हाँ, बैल के कंधे में रखी जाने वाली लकड़ी, जुअठिया जगह कहा है ना बाबू, कल बताया था हमने। चलिए, अमन कल नहीं आए थे आप, वही में से निकाल दे तो मन हो जाई, और मन निकाल दे तो ना हो जाई, और ना निकाल दे तो फिर थोड़ा खोजे खोए। चलो दीक्षा, कैसे माँ एकदम घोंघा की तरह मुंह बनाई हो बेटा, क्या बात? अरे हमारी यहाँ के खुश ना रहबू तो कहाँ जाबू? पढ़ा, पढ़ाई सबसे आनंद की चीज है, तो ने नोट कैला। अब ऐसे ज्यादा आनंद अगर मिल जाए ये पृथ्वी तो बताया है ना। अच्छा मिली का ऐसे ज्यादा आनंद ना मिली, रोइब्या लोगन हम जान दिला ने कि अम्मा क्यों प्रेशर भी तुम्हें देवे चाहिए घरे से, वो ना कि छोड़ ज़्यादा पड़त हटा, नहीं तो वो दिन याद रही बाबू, तो हमें लोग फ़ोन करा 9506969638 तो पता चली। हाँ भाई, मैं भी वहाँ बैठ करके बहुत आनंदित था ना, खाली खाना कब का खाए खे बस। चली चल बेटा ध्यान दे जरा, ये देखेंगे दंश और दस। तो दंश माने दंश झेल रहा है, माने कष्ट झेल रहा है बाबू, तो दंश माने डंक होता है, डंक। लेकिन हे ही 10 और 10 कौन तद्भव कौन तत्सम है बाबू? ए वाला क्या है? दंती वाला तद्भव, और तालब वाला तत्सम है। साधना क्या कहती? ए और ओ, ए और ओ। अरे बात ऐसे। हाँ, अब दीपिका वहां चला कर कहा था कि सर जी दंती वाला तो तत्सम हो और तद्भव हो, और तालब वाला तो अरे नोटिया पे कमन लिखल हो तद्भव वाला ने। अगर पूछ ले प्रेजेंट टाइम में इतना तू प्रेशर में रहा कि तुम्हारे पास 10 रुपये की नोटिस, तब तू निकाल के ना देख पाई, तुम्हें ख्याल है ना रही कहाँ 10 लिखल हो, है ना बाबू। तो ये तद्भव और ये का हो तत्सम। चलिए, दमन माने दबाना, कहने कर दमन कहीं ना लोग, दमन के माने ओके दबा के रखने बेटा ने, लेकिन दामन माने आंचल, है ना, दामन माने आंचल, सबको पता है, ठीक बाबू। दसन माने दांत, रदन माने दांत, द्विज माने दांत। हाँ, रद रद दत्वे करा ले ना, तो रदन माने भी दांत, दसन माने भी दांत, और द्विज माने भी दांत। ये दांत का 3 पर्याय हमेशा। द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी, द्विज माने नाखून, द्विज माने बाल, और द्विज माने पक्षी भी बाबू। भाई अंडे के बाद में फिर उसमें जाता है बाबू वो बच्चे में, इसलिए याद रखेंगे ना। मानसी यही पर हो बेटा, कितना हम तो लोग की अपने अंडर में करी कि पढ़ाई। बल्बों के बारे में सोचे थी कि सफ़ेद जलत है, अरे सफ़ेद जलत थॉमस अल्वा एडिसन ना सोचने जितना ही सोचे थी। कि नहीं हम, हाँ बेटा हम राजेश सर जी ला इकुल मत हमें बाका ध्यान दे। दसन माने दांत, दसम माने दसवां, और दाई देने वाला, करे बड़ा ही दाई भलो, दानी भलो ना दाई, लेकिन ये दाई देखो, दाई माने दासी, सेविका जिसको कहते हैं बेटा ना, ये दाई है ना, स्कूल में दाई रखल हो तो ये दाई है बेटा, और है ही दाई माने देने वाला। अच्छा, दारू लकड़ी, दारू सुपर मोस्ट बेटा, देखा शराब, और शराब कौन सा लिंग है बाबू? लेकिन पीते कौन है? पुलिंग, पीते पुलिंग है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं
नहीं भाई, ये देश की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान देंगे बाबू। हाँ, दारू इसमें बड़ा हुआ है बाबू, तो इसको पीने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? बड़ा हूँ। सुबेरे भरे दाल खरीदे बदे ना हो, लेकिन शाम की तो ये समझ ला कि गांव खरीद ले वो, है ना। तो बड़ा जम्मा लगा दारू, दारू माने बाबू शराब, और दारू माने लकड़ी, और शराब कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। और पहले सर्वक नमो अक्ल बताया था आप लोगों ने, जाने मन कजरारी लैला बंटी बबली, हाँ, डिफरेंस टाइप ऑफ द नेम शराब। अब लेकिन तू लैला ही जान जा बेटा, लैला, लैला बाबू कहानी है केकर? मुंशी प्रेमचंद जी के। और मानसरोवर भाग 3 में का है? संकलित है बाबू। भाई मानसरोवर भाग माने कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कितने सरोवरों में प्रकाशित हुई थी बेटा? मानसरोवर माने 8 भागों में ना, मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो तुम्हें कुछ नहीं याद करे, तो इतना याद करे कि लैला किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। लैला किसकी कहानी है? मुंशी, बस इतना जाना बाबू। अब ध्यान दे, शराब, दारू बड़ा हुआ बाबू शराब, और दारू माने कहा इधर? लकड़ी। आगे चलेंगे बेटा, ये सुपर मोस्ट, दसन वाला सुपर मोस्ट, और दंस वाला सुपर मोस्ट, सबसे मोस्ट अरे दारू वाला। हाँ, दारू और दारू। चलिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2 4 खड़े। कौन सा अलंकार है बाबू? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2 4 खड़े। हाँ, प्रतीप ले सिखवा, पढ़ोले बिना बेकार, नहीं तो बदरे में चक्ति लगा देती। हाँ, इसको पढ़ना चाहिए था। उसी तपस्वी से लंबे थे बाबू, कौन सा वाचक शब्द इसमें है? जरा हम बैक गियर लगाते हैं बाबू, देखो ध्यान दो। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2 4 खड़े। ये पंक्ति है बाबू। अलंकार है उपमा अलंकार, नंबर 2 प्रतीप अलंकार, अलंकार नंबर 3 व्यतिरेक अलंकार। सब पूछा गया यूपीपी यूपीएसआई में, व्यतिरेक अलंकार। और नंबर 4 बाबू हो जाएगा आपका अनन्वय, अनन्वय अलंकार। इस अलंकार को यूपीएसआई यूपीपी वाले बाबू डीएनए चेक करौले के बाद भी निकल जाता, पास हो गया। ये 4 अलंकार तो हमेशा याद रखे क्यों? उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक, अनन्वय। उपमा अलंकार, इसका जो वाचक है सा, सी, से, सम, सरिस, किनाई, ये सब है ना, इतना पता है ना। अगर बाबू ये सारे वाचक शब्द, ये सारे वाचक शब्द उपमेय, एक शब्द है और एक शब्द क्या है? उपमान। अगर उपमान के बाद लगे होंगे तो उपमा अलंकार, उपमान के बाद लगे होंगे तो उपमा अलंकार, उपमेय के बाद लगे होंगे तो प्रतीप अलंकार। अब यही चेक करना है बाबू, यह चेक करना है ना। अब ध्यान देंगे, उसी तपस्वी से, ये तपस्वी के बाद से लगा है। लंबे थे देवदारू, देवदारू माने वृक्ष। ये बताओ बेटा, इस पूरी पंक्ति में लंबाई में ये लंबाई बाबू गुणधर्म है। लंबाई क्या है? गुणधर्म वह होता है जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। बाबू ध्यान दिया ना, जैसे उपमेय और उपमान दोनों में जो पाया जाता है वही गुणधर्म होता है। लेकिन आप यह समझो कि जो लंबाई की बात एक तो तपस्वी के लिए आया है, किसके लिए आया है? ये बताओ सबसे ज्यादा लंबाई में प्रसिद्ध कौन है? देवदारू ने, देवदारू का वृक्ष ने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बताओ जो सबसे अधिक प्रसिद्ध होता है वह क्या होता है? ऊपर। जो कम प्रसिद्ध होता है उपमेय होता है। तो बताओ किसके साथ से लगा है? उपमेय के साथ। एक मतलब प्रतीप अलंकार। और सब का पढ़ावत हो, जहां पे सासी से समास हुआ है वहां उपमा अलंकार होता है। मारो आगे बढ़ो, नीचे आ जाओगे। तू हबुआ लगा तो है ई लो की सासी से समास हो सरिस की नाई जैसा जैसे यू ई जब आई तुम्हारे उपमा अलंकार और पता चले ली हे दहले हो।
बात समझे बेटा ने। अगर ये उपमान के साथ ये दे दो, उसी तपस्वी लंबे थे देवदार से दो चार खड़े, यहां दे देते, हाँ ना। तो देख बाबू, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ई डाले हो मुख मयंक सम मंजू मनोहर। बाबू देख, एक चीज मुख और एक मयंक है, ये बताओ प्रसिद्ध कौन है? चंद्रमा ने, चंद्रमा के बदमा इस सम लगल हो, यानी उपमान के बाद लगल हो, तो उपमान अलंकार हो जाए। अगर यह बाबू यहाँ लगल है तब ये इतने पकड़े क्यों, दोनों के एग्जाम्पल सेम हो, खाली अंतर यही है। और जे तो ये पढ़ा कि भेद सासी से समान सरिस की नाई जैसा जैसे यू, तो सेम टू काम खत्म हो जाए। अच्छा फंस जाएगा कि ना फंस जाएगा? फंस जाएगा, तो ऐसे ना चलेगा बेटा ने। तो फिर हम दोहराई कुल परेशान न हुआ ने, तो यूपीपी बदे तो कोनो दिक्कत ना रही यार। चलिए ध्यान देंगे आगे बाबू। है ही देखा, अच्छा है ही देखा, दिन माने दिवस, और दिवस का पर्यायवाची बोल दिया लगले वासर, याद कर लिए बेटा वासर, और दिवा वार दिवस है ना, वासर याद करिए बेटा, वासर 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 माने दिवस। धौस धौस, अरे निस्धौस रही संग साधि सदा यह सौतन तापन क्यों सही है। निस माने रात, धौस माने दिन, धौस माने भी दिन। वासर और धौस तू याद करा है, जो वार दिवस दिवा सबके याद हो, तू का याद करा वासर, और याद करा धौस है वाला निस्धौस। निस्धौस रही संग साधि सदा यह सौतन तापन क्यों सहियो, मिली आए सखी सब भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। वहां आया बेटा धौस माने दिन। चलते बाबू, दिन दिवस, और दिन माने दरिद्र, अकिंचन माने दरिद्र, अकिंचन माने बार बार बताया ना, और अकिंचन के बाद और बताइए दरिद्र अकिंचन दीन, और बताइए निर्धन और गरीब, और एक और बहुत अच्छा है माइंड में नहीं आ रहा है, हाँ रंक भिखारी कह सकते हैं। अकिंचन याद है कि नहीं? अच्छा एक पंक्ति बाबू, दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय, और जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। तो दीन बंधु किसका पर्यायवाची है? दीन बंधु भगवान का नहीं, जो दीन को लगता है वो उनके लिए दीन बंधु के समान होता है, यानी भगवान के समान होता है। दीन बंधु माने भगवान का पर्यायवाची बाबू, दीन के बंधु ना। आगे चलेंगे, है दिवा माने दिन, दीवा माने दिया, ए सुपर मोस्ट, इसको तो एकदम लगा लीजिए, सुपर सुपर मोस्ट बेटा ना। द्वीप माने टापू, द्वीप माने, हाँ खूब पूछ ले, देखो टापू बड़ा होता है, इसमें बड़ी की मात्रा है, टापू बड़ा होता है उसमें बड़ी की मात्रा देख लो बेटा ना। और है देखो द्वीप, द्वीप माने छोटा है, तो टापू छोटी हाथी होती कि नहीं? हाथी टापू छोटी होती कि नहीं? ये जरूर पूछी तो से बेटा, ये खूब पूछेगा बाबू एकदम, है ना। द्वीप माने टापू, और द्वीप माने हाथी, और चारों तरफ से जल के घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? द्वीप ना भाई, चारों तरफ जल के वही टापू कहा है बाबू ना, टापू। और द्वीप माने ये सब जानते हैं बाबू। दूत माने एलची या संदेश वाहक, और कहता है धूत माने जुआ, लेकिन जुआ माने जुआट। देखो जुआ माने धूत, अगर इस तरह हम लिख दें, इस तरह हम लिख दें जुआ और जुआ, तब एक तो और कंप्लीट हो गया ना। तो जुआ माने यह धूत हो जाएगा, अब इधर यह हो जाएगा, लेकिन जुआ माने बैल के कंधे में रखी जाने वाली एक विशेष प्रकार की लकड़ी, जुअठिया देखे कहा है। एक तो वो कन्हैया बतौली ना, जा वाला कन्हैया बतौली ना, लेकिन आज का कहा था दूत माने एलची संदेशवाहक, लेकिन धूत माने जुआ, जो खेलते बाबू ना। अरे शकुनी नहीं खिलवा रहा था, पासा वाला नहीं खिलाता था, वही भांजे नहीं फेंकता था। चलिए है ही देखा, दौरा ध्यान दो बेटा, दौरा माने चक्कर ना करिए लड़कियों के, दौरा वाला की शादी करिए से, दौरा भी और लड़कों के ना। अरे मूर्छित हो जाना, मिर्गिया जाना नहीं है क्या? बताओ अस्थाई भाव बताओ, अरे उसमें बताओ जो संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई? 33। हाँ छल दिए थे, उसी में एक यह भी है अपस्मार, अपस्मार मूर्छित होना मैंने लिखवाया कि नहीं?
अपस्मार का क्या अर्थ है? मूर्छित होना। अवहिथा का क्या अर्थ है? जैसे कि दीपिका की शादी पड़ गई, रोज सोचे थे कि आज सबसे बताई लड़के के हमारी शादी पड़ गई थी, लेकिन छिपा ले कल परसों ऐसे छिपा, तो मजे दिना तो छिपा ले, लेकिन बड़ा खुश रहा। तो एकदम कुछ पूछने करी तो दीपिका 4-5 दिन देखा तो बड़ा खुश है, वो सारे शादी पड़ गई ऐसे जो अच्छा, लेकिन अब अपने आनंद वाली बात को छिपा करके रखना अवहिथा। ये पूछा गया बाबू, अवहिथा का क्या अर्थ है? खुशी आदि भावों को छिपाना, अवहिथा। लेकिन मूर्छित होना बेटा आपस मार, ये पूछा गया है ना कि अर्धरात्रि गए कभी नहीं आए और लक्ष्मण जी मूर्छित है ना, तो वहां पे कौन सा संचारी भाव है बाबू? अपस्मार। अपस्मार माने होला मूर्छित होना। ऐसा उठा करके आपसे पूछेगा। चलिए ध्यान देंगे बाबू। है ही देखा, दौरा माने चक्कर हुए, मूर्छित होना बेटा मिर्गिया जाना, ऐसा कुछ बता रहा है ना। और दौड़ा माने ये जो ना, दौड़ा लगाना माने दौड़ लगाना ना, ये चीज जान के बेटा। है के एक नोट कर एकदम, द्वीप और द्वीप, इसको जान के बाबू चलते हैं हम लोग। ये 11 है बेटा, ये 11 चलेंगे बाबू। चलिए, ये ठीक तो है। चलिए बाबू भ्रमित ना करें, लिखें बेटा, द्रव और द्रव्य, खूब इंपॉर्टेंट बेटा। द्रव का लिखेंगे बाबू, द्रव लिखेंगे तरल पदार्थ और इसको धन। लिखेंगे, अगला लिखेंगे दसन, दसन और दसन। दसन माने पहले मुलाकात हो गया, दसन माने लिखेंगे बाबू नाश। दसन माने नाश। पहला लिखेंगे दास, दास्य। दास, दास का लिखेंगे नौकर, नौकर। और दास्यु माने डाकू। चलिए, देव, देव देवता, दैव भाग्य, दैव भाग्य, दैव भाग्य। आगे लिखेंगे दारा, द्वारा, दारा द्वारा। दारा माने स्त्री और द्वारा माने जरिया। खूब समझाने लायक बेटा, लिखिए द्वारा माने जरिया। खूब समझाने, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे दारा द्वारा हो गया। चलिए, दिशा, दशा, दिशा, दशा। दिशा का लिखेंगे बाबू, दिशा का लिखिए और, दिशा का और। दशा का लिखेंगे बाबू हालत, दशा का हालत। देहांत का मृत्यु, देहांत का मृत्यु बाबू। और देहात का गांव, देहात के गांव, देहात के गांव। 10 इतना ही है बाबू, समझा देते हैं। चलिए सुनते रहेंगे बाबू। चलिए लिखे, रंजना जी लिखे, ध्यान देंगे। प्रीति ना लिखो तो लिखा, न लिखवा तो 700 जमा करा के लिखे वाले के रख दिए। हाँ, आपको जमा प्रचार करे कि लिखने वाले की भी व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे जे लपोड़ टाइप हो, जे अस्किता टाइप हो, ओखरे व्यवस्था कर दी। चलिए बेटा, लिखा मानसी, तुम्हें जरूरत ना, तू लिखा, खुश मत हो।
चले बाबू चले, चलो देखेंगे, ध्यान देंगे। अब आप लोग देखो, घर पे पंडित जी आते हैं और पूजा अर्चना वंदना साधना आराधना जो भी करते हैं, उनको क्या चाहिए? दक्षिणा चाहिए। वो कहे जजमान कुछ द्रव्य दान करिए, द्रव्य। अभी एक बाल्टी पानी देखे ना आबादी की ले, वो द्रव दान ना करे, कहा तुम द्रव्य दान करिए, यानी कुछ रुपया पैसा दे है। द्रव पदार्थ, जो द्रव माने तरल पदार्थ, ये द्रव्य हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम बाबू, एकदम मोस्ट, एकदम मोस्ट है बेटा। है जजमान कुछ द्रव्य दान करा है ना, कुछ द्रव्य दान करिए, तो यानी द्रव्य दान करिए बाबू, धन रुपया पैसा कुछ दीजिए। द्रव दान करिए, तब 1 लीटर दूध, 2 लीटर मंठा पिया क्या कर दो, हाँ पाव भर दही, है ना। आगे चलेंगे। दसन माने दांत, और दसन माने नाश। देख ला, दसन बड़का सा है ना, बड़का सा दांत है बाबू ने, और दसन माने नाश। और नशा क्या करो? नशा किसका, किसकी कहानी है? नशा मुंशी प्रेमचंद जी, नशा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। नशा एकदम इंपॉर्टेंट बेटा, ये सब सुनते रहिए वनडे वाले। नशा किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की, नशा। ध्यान देंगे। दास माने नौकर, दास्यु माने डाकू, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डकैती और चोरी में क्या अंतर बाबू? डकैती और चोरी में, चोरी कैसे किया जाता है? छोटा मोटा चोरी, और डकैती बहुत बड़ा डकैती। तो आनो तो यस बताओ, तो जैसे कि पांचाली काहे कहल गल द्रौपदी के 5 जने साथे बियाह हुई है, ऐसा नहीं है बाबू। ध्यान दो बेटा, अगर दिन में होती है तो उसको डकैती कहते हैं। हाँ ना, तो अगर दिनवे में डाका पड़ल है ना, दिनवे में चोरी भइल, ये चोरी यानी रात, डकैती यानी दिन। डकैती हो गई, डकैती दिन में। उनके डकैती करेंगे तो उम्मा पेपा ना करिए, तुम्हारी जो मान लीजिए एकदम 9:30 से सीधा दिन में चला डकैती भैली, चला समझ गया बाबू। अब जौन तो करे तो कराओ के। तो दास माने नौकर, लेकिन दास माने डाकू। ये भी देखा, हम कहानी बतौली दिखाई जहाँ दास माने डाकू। हाँ, खनक माने चोर, खनक माने चोर। रजनीचर माने चोर, राक्षस भी तो ने कौन राक्षस से कम हो। रजनी रात में चलने वाले तो राक्षस हैं हुआ ना, लेकिन 8 बजे तक फ्री है वो, 8 बजे तक चल सकेला। हाँ, फिर उसके बाद और एक ठो पर्यायवाची बताओ, खनक, और उसके बाद एक ठे कुंभिल। वेरी गुड, कुंभिल। कुंभिल भी बाबू चोर का पर्यायवाची है। एक और है, खनक बताए, कुंभिल बताए, और एक ठे मौसक है कि मोसक है ना। हाँ, मोसक माने वो होला बाबू ने, जैसे कि अब हमारे में से थ्योरी चोरा के लेके जाए क्या, तो 2 मिला हमसे बतियावत रहा, तब बहुत सजी नहीं सही जौन जौन आप पढ़ौला लिखौला ने। हाँ, अब फिर हम जाए जाती ऑफिस में, सर जी बताई परसों वाला तुम्हार क्लास ने गजब मजा आएगा, लिए हो ना, तब उधर लेके जाते माने हमके 2 मिला फंसोले, 2 मिला मूसत रहा के मौसक कहे वो चोर। पहले ना आम उम फरत कतो जाले, तो हमने क्या कूटी रहा है, दाई वही रहा है अपन जो देखे तोरे के 2 मिला नीचे में रहा, 2 मिला दाई पनिया, दाई प्रसाद उसाद ना कुछ, कुटिया में से प्रसाद दे दे तू खा जा, तो दाई धीरे धीरे अपन प्रसाद दे तोड़ी इधर काम होत ओके कहे ना मौसक माने ऐसे 2 जने फंसोले, 2 जने लुटत ना कहने में मुँह से लेगी ना कुल, वही कहे ना मौसक। तो चोर अनेक तरह के हो, तो ने के हुआ देख ले बेटा उम्मा। अच्छा, देव माने देवता, और दैव माने भाग्य। एकर माने का हो क्यों ना, जेकर नाम वो बताई। ए फुसुर फुसुर ना, फुसुर फुसुर ना, ये 3 मैंने लिखा, यह किसके लिए है? पहले वाले का। हाँ, नियति माने भाग्य, नियत माने निश्चित, नियत माने अगर ना बताया लोगों ने दुखिया तो नियत सही ना, ऐसा बोलते हैं लोग बाबू। नियत इच्छा मनसा, और नियत समय पर पहुंचिए, निश्चित। नियति माने यह पूछाई है बार तो से जे बार मिलत ते बार, अगर गलत कही कहला तो फिर जाना। अब नीचे आ जा बाबू। देव देवता दैव भाग्य, दारा
स्त्री, द्वारा माने आपके द्वारा ना, आपके जरिए से है। दारा माने स्त्री, अर्धांगिनी माने स्त्री, रमणी माने स्त्री है ना, अर्धा उसके बाद और अंगना माने स्त्री है ना, हाँ आर्या ने भार्या पत्नी, हाँ वही स्त्री पत्नी। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखवाया है, ध्यान देंगे बाबू। यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, मोस्ट है, सबसे मोस्ट ये है। चलें आगे। दिशा माने और, दशा माने हालात, देहांत माने मृत्यु, देहात माने गांव। गांव कैसा शब्द है? तद्भव की तत्सम? गांव तद्भव, जिस पर बाबू अनुनासिक लग गया तो तद्भव होगा। एक तत्सम का हो, वेरी गुड, ग्राम होगा। पूछा गया बाबू, ग्राम है ना, ये देखिए ग्राम, हाँ पदेन रहा आ गया ना बाबू, तत्सम हो जाएगा। गांव का तत्सम होगा ग्राम, और लेकिन देहात और देहात माने गांव। अच्छा, देहाती दुनिया किसका उपन्यास बाबू? देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का। देहाती दुनिया किसका उपन्यास बाबू? शिव पूजन सहाय का। ध्यान देंगे बाबू। आप क्या पढ़े? द्रव माने तरल पदार्थ, द्रव्य माने धन, दसन माने दांत, दसन माने नाथ, दास माने नौकर, दास्यु माने डाकू। एक याद करेंगे, दास माने नौकर, दास्यु माने डाकू, द्रव माने तरल पदार्थ, द्रव्य माने धन। ये पूछा, ये मोस्ट है। देव माने देवता, दैव माने भाग, दारा माने स्त्री, द्वारा माने जरिया। अच्छा, दिशा माने और, दशा माने हालात, देहांत माने मृत्यु, देहात माने गांव। वेरी गुड। अब कौन आएगा बाबू? द हो गया, ध। ध से कुछ है बाबू, 5 है, लिख लेंगे। लिखिए, लिखेंगे धन, धन्य, धन, फिर एक शब्द है धन्य। धन माने लिखेंगे बेटा रुपया पैसा, धन्य माने लिखेंगे बेटा पूर्यमान, पूर्यमान। फिर लिखेंगे बेटा धरा, धारा, धरा, धारा, धारा माने पृथ्वी, और धारा माने लिखेंगे बाबू प्रवाह, प्रवाह। धर्म, घर्म, धर्म, कर्तव्य, कर्तव्य। फिर घर्म, गर्मी, घमौरिया ना होला बेटा, गर्मी। धानु, धानु, धेनु, धानु माने बाबू धनुष, धानु माने धनुष, धेनु माने गाय। फिर उसके बाद धनी, धाड़ी, धनी धनवान, धनी, धनी धनवान, और धड़ी माने स्वामी, धड़ी स्वामी। इतना ही बेटा धस या समझा देते हैं, लिखेंगे बाबू। चला लिखा, इतना ही है, बस इतना बताते हैं। कई चीज़ बताने लायक है। चले, धन माने रुपया पैसा, और धन्य हैं आप धन्य हैं, या मेरी भारत भूमि क्या है? धन्य है। तो धन माने रुपया पैसा बाबू, धन्य माने पुण्यवान, यानी कि धन्य है आप माने पुण्यवान है। पुण्य का विलोम शब्द का है बाबू? पुण्य का पाप, पुण्य का पाप, सिंपल। धरा का बाबू है ना, इस धरा पे सब धरा ही रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। कौन सा अलंकार है? यामक अलंकार। धरा माने पृथ्वी पर, धारा माने धायल रह जाई,
शब्द का जोड़ा आया कि नहीं, यमक अलंकार। फिर कहता है कि धन माने रुपया पैसा, धन माने पूरा, धारा माने पृथ्वी, विपुला माने मेदनी माने, इला माने विशंभरा माने, अचला माने, और धरती धरती ये भू धरा तो जनते बाटे। आवनी माने, आवनी का विलोम शब्द, हाँ आवनी का अंबर ही हुई, विलोम शब्द पे चलेंगे हम लोग बाबू। धर्म माने कर्तव्य, बाबू लगे हाथ देखेंगे, नो कर्तव्य, द्वित त नहीं रहेगा बाबू, आए हाँ महत्व में रहेगा। ऐसे देखिए महत्व ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे द्वित रहेगा महत्व में। कर्तव्य में ऐसे कर्तव्य यह है बाबू, है ना। और एक शब्द यह पूछा जाएगा, शुद्ध अशुद्ध में भी बाबू, और ये मुहावरा भी, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, मतलब खूब पूछा वो, माने कुछ समझ में ना आना, क्या करे क्या ना करे। ये बड़ा सुपर शब्द है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़, द्वित त से बचे बाबू, बस समझ पाए। चला, घर्म माने गर्मी, धर्म माने कर्तव्य, धनु माने धनुष, पिनाक और पिनाकी, पिनाक माने पिनाक माने पिनाकी माने, हाँ पिनाकी माने शिव, पिनाक माने धनुष, सरासन माने सरासन धनुष, सर का जो आसन हो, सर माने बाण ने, सरासन माने धनुष, कारमुक माने धनुष, कारमुक माने धनुष, हाँ चाप माने धनुष, कोदंड माने धनुष, ऐसे धनुष के पर कारमुक याद रखे बेटा, कारमुक, हाँ सरासन। चलिए धनुष, धनु माने धेनु माने गाय, धनी धनवान, धाड़ी स्वामी। तो बाबू इसमें देखो आप याद करेंगे ये धन धान्य, और उसके बाद बाकी ठीक है देख लेना है, लेकिन इसको याद रखेंगे, धन माने रुपया पैसा, धन्य माने पुण्यवान, इसको याद रखेंगे। अगला बहुत सुपर चैप्टर है 9, चलेंगे, बहुत सुपर है बाबू। लिखेंगे नाई, लिखिए नाई नाई, खूब पूछा गया बाबू। नाई का लिखेंगे नौवा, शर्मा, हाँ नौवा, और उसका लिखे बेटा नाई की तरह, की तरह लिखेंगे। नकुल नकेल, नकुल नकेल, नकुल नकेल, नकुल का लिखेंगे बाबू नेवला, नेवला का तदो बताइए, नेवला, और नकल प्रतिलिपि, नेउर केकर कहानी है, प्रतिनिधि, नेउर केकर कहानी है, नेउर मुंशी प्रेमचंद जी का, हाँ नेउर, हाँ, सोच रहा वारे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कुछ भी नहीं छोड़े हैं, हाँ नकेल प्रतिनिधि। चलिए नंबर 3 लिखे, लिखा बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी आपको, लिखिए नस और निशा, नशा होना चाहिए, नशा, नशा एक शब्द है, एक शब्द निशा, नशा लिखेंगे मादकता, मादकता, और निशा माने रात,
नांदी, नांदी का लिखेंगे मंगलाचरण, मंगलाचरण। नंदी ये सब जानते हैं ना, शिव का बैल, शिव का बैल। नंदी माने शिव का बैल। नागर, नगर, नागर बाबू और नगर, चतुर, नागर और उसके बाद नगर माने शहर, शहर। लिख लेंगे इसको, इधर आएंगे। नाड़ी, नारी, नाड़ी माने नस और नारी माने लिख लेंगे बाबू स्त्री, नारी माने स्त्री। नावक, नाविक, नावक, नाविक, नावक, नाविक। नावक का लिखेंगे छोटा बाण और नाविक माने लिख लेंगे बाबू केवट, नाविक माने केवट। निगम, निर्गम, निगम संस्था, निगम माने संस्था और फिर बाबू लिख लेंगे एक और निर्गम, निर्गम माने लिख लेंगे आप लोग निकास, निर्गम माने निकास। फिर उसके बाद लिखेंगे बाबू निधन, निर्धन, निधन, निर्धन, निधन, निर्धन। निधन का लिखेंगे, समझ रहे हैं, निधन का आप लोग मृत्यु और निर्धन का लिखेंगे गरीब, गरीब। नियत, वह दिन आ ही गया, नियत, नियति, नियत, निश्चित, नियत, मनसा, नियति, भाग्य, नियति, भाग्य। अब इतनी इसकी प्रशंसा की जा। अब अगर आप लोग गलत किए तो अब ये मुलाकात नहीं करेगा, अब गया, इसकी डेट आ गई, अब इसके बाद कहाँ ही मुलाकात करेगा। इसलिए इसको एकदम बैठा लो बाबू। चला बोला, लिख चुका तो बताएं। समझाए बाबू? चलो देखा, पहला शब्द का हो, पहला शब्द का हो नाई, नाई माने नौवा और नाई की तरह, की जैसा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, है ना? जैसे माई वैसे धिया, जैसे ककरी वैसे बिया, उल्टा हो गया। जैसे ककरी वैसे बिया, जैसे माई, कौन सा अलंकार होगा? अरे उदाहरण, उदाहरण अलंकार। नदिया के बीचे जैसे वैसे रह दिया, तो वह कहा था कि जैसन जैसे ककरी वैसे बिया, तो जैसे और जैसे माई उदाहरण अलंकार ना, जैसे वैसे दोनों होता ना, और दोनों में से इक्का तब उपमा अलंकार हुई। ये में से खाली एक खाली जैसे आ जाए उपमा अलंकार हो जाए कि मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, उपमा अलंकार। खाली जैसे आवे तब, लेकिन जैसे और वैसे आ जाए तब। हाँ सुनो तो बेटा, चलिए आगे। नाई तो सा सी से सम समान सो सरिस की नाई, जैसा जैसी यू आई जाए तो उपमा अलंकार हो ही जाए।
तो यहाँ देखा नाई आए गल ना, यो माइये कि ना हो घराना, बार बार उपमा अलंकार होला, यो बापे की ना है, यो माइये की ना है, उपमा अलंकार में बात मत करा कि नाई, जानी गलो बाब कि नाई है कौन अलंकार हो जी, उपमा। ये देखा बिंदी है बाबू, देखा नाई की जैसा न की तरह, नीचे बा नकुल माने नेवला, नेवला तत्सम बाबू, और एक तद्भव का हो जाई नेऊर, अरे बाप रे, नेऊर केकर कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी का, नेऊर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। कहाँ जन्म हुआ था बेटा मुंशी प्रेमचंद जी का, लमही बनारस में 1880 में। 1936 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। इनके बचपन का क्या नाम रहा बताइए, धनपत राय। इनके माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय। हाँ, नवाब राय के नाम से यही लिखते थे बाबू। कौन, मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, याद रखें बाबू। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, इन्हीं को कहानी सम्राट कहा गया, इन्हीं को उपन्यास सम्राट कहा गया, इन्हीं को कलम का सिपाही कहा गया, इन्हीं को कलम का मजदूर कहा गया, लेकिन कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया। याद करिए बेटा, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद जी, लेकिन कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, कलम का जादूगर कहा गया रामवृक्ष बेनीपुरी। ये उपनाम पूछेगा यूपीएसआई और यूपीपी में, किस कवि को कहाँ से पुलैन के एकदम डीएनए में हो, कलम जैसे शब्द आयल मुंशी प्रेमचंद जान गए लोग, ए मुंशी प्रेमचंद दुइये हुआ कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, लेकिन कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। बात समझ गए बाबू। ये मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सुपर रहे बाबू, उपन्यास सम्राट एकदम पूरी तरह से, माने उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद जी। चलें बाबू, चलेंगे हम लोग देखेंगे नकुल, नेवला और नकेल, अरे हाँ नहीं, नकल हो चाहिए ना, प्रतिलिपि शब्द थोड़ा सा गलत लग रहा है बाबू, नकल प्रतिलिप हो, बना ले बाबू। हाँ हाँ, ये गलत हो गया शब्द, इसको लिखे बना ले बाबू, एक बार बना ले। नकल लिखे बाबू, नकल, नकल माने प्रतिलिप। प्रतिलिप बाबू ने शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया शब्द है, प्रतिलिप शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया बाबू, समझ पाए, प्रतिलिप पूछा गया। लेकिन नकल किस भाषा का शब्द है बाबू, नकल हाँ अरबी भाषा का शब्द है। नकल अरबी, कॉपी नो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का, लेकिन कॉपी अंग्रेजी भाषा का शब्द है बाबू। चलिए, लेकिन कॉफी, कॉफी पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। चलिए, और चाय चीनी लीची चीकू चीनी भाषा का शब्द आया था, एलटी में आया था, चाय चीनी लीची चीकू चीनी भाषा का शब्द है। चलिए, नशा मादकता और नशा केकर कहानी है, मुंशी प्रेमचंद। नशा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बाबू। निशा रात, सरवरी रात, विभावरी रात, रजनी रात, तमा रात, तम, हाँ वेरी गुड, कलर नाचे कैला, ए देख बेटा, बहन कलियां लिखौलिए मार खाबे, तम, तमा, तम अंधकार, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ना पढ़ ले हुआ, तम माने अंधकार, लेकिन तमा माने रात। पूछ दे कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है, तमा, तमा माने भी का हो रात, तम माने अंधकार, तमा माने रात। वेरी गुड। नांदी मंगलाचरण, मंगलाचरण का होला बाबू, जैसे हाँ ना ही पुरस्कार नहीं है बेटा ये, हाँ बाबू देखो, जब आप कोई कार्य प्रारंभ करें, जैसे रामचरितमानस लिखा गया, उसमें माता सरस्वती जी का वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी, वाणी किसको कहा गया, माता सरस्वती जी। पहले माता सरस्वती जी की वंदना की गई, मंगलाचरण किया गया। जैसे महाकाव्य लिखे ना तुलसीदास जी, तो पहले देवी देवताओं को याद किए, वही मंगलाचरण है। आपके घर कोई गीत कहानी होती है तो पहले गायक आता है, तो पहले मंगलाचरण करता है ना, किसी प्रभु के गीत संगीत को गाता है, उसके बाद फिर अपने अच्छे फुहर गीतों को जो से भी जो प्रस्तुति करेगा वो, तो मंगलाचरण वही है ना। अच्छा,
नांदी मंगलाचरण, फिर नंदी बाबू शिव का बैल, ये समझ। नागर, नागर, नगर, और एक विशेषण बनाया था शहर का नहीं शहरी, हाँ, और ओकर का जी नागरिक, हाँ नगर का ना नगरी हो जाएगा आपका, नगरी है। नागर चतुर, और नागर की का प्राची हो चतुर का, ये पेट में पूछा गया है। अरे मेरी भव बाधारो राधा नागर सो, अजातन की झाई पर श्याम हरिदूत हो। दोहा छंद बाबू, लेकिन श्लेष अलंकार ये पूछा गया अलंकार है। श्याम का अर्थ कई है, तो नागर माने ने, अब बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, और नागर की जगह अगर हो गल नागरी तब वेरी गुड। नागरी माने स्त्री और नागर माने चालाक, समझ लिया बेटा। ये पेट में पूछा गया पर्यायवाची, नागर किसका पर्यायवाची है? नागर माने चालाक, नागरी माने तो एक सदियो नागर नागरी दे कर ले ना, नागरी माने स्त्री। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। केकर पंक्ति बाबू? जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी ने 1889 जिला काशी। अच्छा ध्यान देंगे बाबू, नाड़ी नस, जानते बाटा नस, लेकिन नारी स्त्री, जान गिला। नावक ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे। किसके लिए कहा गया? बिहारी। किसने कहा बाबू? कमेंट करके कोई नहीं बताया, बस खाली यहीं तो हम पढ़बा सुनबा, यहीं बंद करबा, फिर यहीं खोलबा। कल मैंने पूछा था ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, हे बिहारी आपके ससई जो रचना है ना 719 दोहे हैं उसमें बाबू, 719 छंद के प्रयोग किए उन्होंने, 719 पद लिखा उन्होंने बिहारी लाल ने, बिहारी ससई में। एक रचना उनकर बाबू ने कहना कि आपके जो ससई के दोहे हैं ना, जो नावक के तीर माने वह नावक के, नावक माने बहेलिए के क्या है? तीर। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वह देखने में छोटे लेकिन घाव गंभीर करते। कहने का तात्पर्य क्या है? आपके शब्द तो बड़े छोटे हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े। आपने तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है ना, गागर में सागर। पूछेगा बेटा अर्थ गौरव, अर्थ गौरव की उपाधि किसको प्राप्त थी हिंदी में बाबू? बिहारी लाल को। अर्थ गौरव का मतलब गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का काम किसने किया? बिहारी। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। ग्वालियर बेटा उनका जन्म हुआ, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। माने अपनी प्रिय ससुराल मथुरा में रहते थे कौन? बिहारी लाल। और इनके जो ससई एकमात्र रचना है बिहारी ससई, उसका पहला ही दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, अजातन की झाई पर श्याम हरिदूत हो। पहला पद है बिहारी ससई का, पहला पद ही यही है। बाकी आप लोग बहुत सारे पद पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बहुत सारे पद। को पद याद हो? मोर मुकुट की चंद्र कानू यो राजत नंद नंदन, मन सत शेखर की अकस कियो शेखर सत चंद। जन जानो मन मानो जनहु मनहु मक, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षण। सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमर शैल पर आता परियो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार। कितना बढ़िया उन्होंने बताया, कितना बढ़िया उन्होंने बताया। बहुत सारे पद इनके हैं बाबू, भक्ति और नीति के। चलेंगे हम लोग तो आप समझ गए बाबू। नाविक माने बाबू क्या होता है? केवट। लेकिन नावक माने छोटा बाण, और नावक बहेलिया का पर्यायवाची। जो नावक के तीर, तो नावक बहेलिया का भी पर्यायवाची। निगम माने संस्था, निर्गम माने निधन माने निर्धन माने जानते बाबू नियत नियत नियत। ये क्या हम बताए नहीं, एकदम छाप लिया बाबू, ना मुलाकात की बताया। नियत निश्चित समय पर, नियत तो हाँ नियत सही ना हो, नियति भाग्य। बात समझ पाए? अभी समय है ना? अभी एक तो चली, एक तो अच्छा दो तो अच्छा ठीक, बहुत बहुत बढ़िया सर, समझते हैं हम। कहाँ तक हुआ तो बताए बाबू? संख्या बताएंगे 11। पढ़ ले बेटा, एकदम पढ़ ला। ध्यान देंगे आप लोग, जिससे बहुत सारे क्लास को देखिए, करिए, देखते रहिए। पुस्तक पर ज़्यादा विश्वास करें, वो आपके लिए ऑथेंटिक होगी, ये तो जान लीजिए। समझे बाबू ना? 2 ठे मित्र रहना,
काफ़ी अच्छा खासा कुल खींच खाँच के पढ़ने ठीक रहा। एक मिला सफल हो गया, एक मिला सफल नावल। जो सफल नावल वो खोंचा लगा ले, खोंचा माने समझते हैं, रेडी लगाए कि वही में अपन पानी पूरी वगैरह वगैरह अपन जो है ना बेचे था। लेकिन जो सफल वाले एक दिन वहीं आ गए तो कहने का रे करने हाँ अरे करने का करने देखा ये हो तो अपन बता दिला अपना टेटा बतूले हम GFO हो गया ऐसे ऐसे अपन कहले तो कहले तब हो गया भाई। अब जैसे मित्र हो तो भले DMI साहब का हो मित्र तो मित्र हो जाता है, तो अपना अपना अड़बी तड़बी शुरू भाई। कहने तू जौन कहा वो सही रही, कहने कि हाँ अरे कहना हम जौन कही तू कहने कि तुम्हार सही नहीं हुई, कहे तू सफल हुआ ना हो अपन बातचीत भई। कहने कि अच्छा ये बता कि हम का कह सकीला, कहने कि तू इतना पढ़ लिख के का केला अब हम वो काम करे तू नहीं कह पाए, कहने का तू कह ले कि हम नहीं कह पाए, कहे तू जवन कहा, कहने नहीं तू बतावा तू का करबा, कहने हम ये करब अब हम अपने दतवा से अखिया काट ले। अभी बेचारा सफल तो जरूर रहा लू, अरे दतवा से अखिया काट ले, कल काट देखी तो दतवा को कुल नकली रहा बेटा दोनों निकाल के अखिया काट ले। अब का भर कहने अब लगा कहना कि अब का करबे, कहना कि अब का आँखिया से दतवा काट ली। अब तो क्या आँखिया नकली रहा ले एक ठे निकाल के दतवा से काट ले। ये बाबू का सही हो ओके जबले तू पुस्तक ना देखबा यह हाल रही तो कभी YouTube चैनल पे दतवा से कुल आँखिया काटत हूँ और कभी आँखिया से दतवा काटत हूँ। लेकिन पुस्तक आपको कभी धोखा न देने वाली मित्र ओके तो देखा तो स्वयं ओके काटा कि तो स्पष्ट रहा। चलिए बाबू ध्यान देंगे एकदम विश्वास के साथ उसको पढ़िए। आगे चलेंगे 11वां पे चलेंगे बाबू। कहाँ तक पहुँचे? बस नियत की। हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट था न कि सीरीज में चल रहे हैं बाबू ना हम लोग। चलिए लिखेंगे निर्जर निर्झर, निर्जर निर्झर। निर्जर का लिखेंगे बाबू, निर्जर का लिखेंगे जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, निर्जर। और निर्झर का लिखेंगे बेटा झरना। झरना का एक पर्यायवाची आपसे पूछेगा उत्स, यह पूछी उत्स स्रोत, लेकिन उत्स याद कर लिए बाबू झरना का पर्यायवाची ये पूछेगा आपसे। चलिए अगला लिखेंगे निर्झर। चलिए निर्माण निर्वाण, निर्माण निर्वाण। निर्माण का लिखेंगे बाबू, निर्माण का लिखिए आप लोग रचना, निर्माण का रचना। निर्वाण का लिखेंगे बेटा मोक्ष, मोक्ष लिखिए। निर्माण दिवस मनाया जाता है ना बाबू। चलिए आगे आएंगे मोक्ष लिखेंगे निवृत्त, निवृत्त और निवृत्ति। निवृत्त माने मुक्त और निवृत्ति माने मुक्ति, मुक्ति। निशाकर निशाचर हम नहीं लिखेंगे इसको। निशाकर इतना पर्यायवाची मैंने लिखा है निशाचर। फिल इन द ब्लैंक्स। नीड़ नीर, नीड़ नीर, नीड़ नीर, नीड़ नीर। ये भी नहीं करेंगे, पर्यायवाची से भराना है 16। हो गया। अब पूछो पूछो पूछो। नीम नीव, नीम नीव। नीम का लिखेंगे बाबू एक पेड़ और नीव माने मकान की जड़।
एक पेड़ मकान की जड़, मकान की जड़ लिखेंगे बाबू। नीरज नीरद, ये भी नहीं लिखेंगे, नीरज नीरद पर्यायवाची से फंसा है। नियुक्त नियुक्त, नियुक्त नियुक्त, ये बड़ा सुपर शब्द है। नियुक्त माने पद, पदास्थापित, पदास्थापित, और नियुक्त माने लिखेंगे 10 लाख। टीजीटी वाले तैयार रहेंगे इसके लिए। 10 लाख। निहत, निहत, फिर निहित, निहित, निहत का लिखेंगे मरा, और निहित माने विद्यमान, विद्यमान। नर्तक नर्तक, नर्तक नर्तक, नर्तक नर्तक, गरजने वाला, गरजने वाला, और नर्तक माने नाचने वाला। बाबू लिखेंगे एक बार लिखेंगे। खूब बताने लायक है। लिखा 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 कंचे लिखा लिखा ही कोई हमके मत लगा कि नहीं आए कि हम लिख दे खाली अला तो दादा रेसी करते। हाँ भाई, लड़कियन में कुल एकदम गुण पावल जाला ना। अभी तो हमारी हिम्मत ना हम कह सकीला कि नहीं आओ गुण पावल जाला। चले लिखिए लिखिए। चले सीधे बैठो, हल्का सीधे बैठो। मतलब बीए का 3 सर्टिफिकेट ले लो, एमए का 2 5 तो बैठे ना आयल। हाँ, बात दिल्ली तक जाएगी, ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, क्यों क्लिप काट के लगाए दी ना, तो कहीं हल्का के बैठे ना हो तो पूरा हर जगह प्रचार हो जाए। चलिए बाबू ध्यान देंगे। चलें बताएं। देखा देखा जने अभी आंगुरी आने लगातार कहा जा रहा है। अच्छा चलिए, निर्जर माने कहा बेटा, जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर और अमर का बात सुने ना, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर है ना। माता सीता जी ने किसको बाबू आशीर्वाद दिया था? हनुमान चंद्र जी को ना। निर्जर जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्झर झरना। एक प्रयास क्या करना है? उत्स। यह बाबू कल ये पूछा तो से उत्स, यही पूछाएगा। उत्स माने झरना। निर्माण, निर्माण करना बाबू, रचना करना। लेकिन निर्माण दिवस मोक्ष, निर्माण दिवस ना। निवृत्त मुक्त, निवृत्ति मुक्ति कहना भैया हम ये चीज से निवृत्त हो गई, मुक्त हो गई, निवृत्ति पाई गई, मुक्ति पाई गई। स्नेहा जी समझ पा रहे बाबू? अच्छा, नाराज मत हो सर, हमारा नाम ना लेना, ढेर बनू तो लिख दे स्नेहा। निशाकर, हाँ बताइए आप लोग। वेरी गुड। चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा। निशा माने रात, कर माने किरण, अकर माने टैक्स, कर माने हाथी का सूंड, कर माने हाथ, कर माने किरण, कर माने हाथी का सूंड, कर माने टैक्स। अनेकार्थी शब्दों में पढ़ा बाकी है लेकिन सुनत रहा। और निशाचर राक्षस, हाँ राक्षस भी बाबू, और क्या हो जाए? चोर भी। वेरी गुड, जो आपके रहेगा आप उपयोग कर लीजिएगा। नीड़, नीड़ घोंसला बेटा। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और कौन है? क्या भूलूं क्या? क्या नीड़ बसा 10 दिन। इन चारों पर बताओ कौन सा पुरस्कार मिला? संजय सर जी बता दे लोगों का। कितनी रचनाओं पर मिला बाबू? ये चारों आत्मकथा पर, चारों भाग पर मिला इनको सरस्वती सम्मान। नहीं सब पर मिला बाबू।
चारों खंड पर, हाँ चारों खंड पे संशोधित होकर आया, चारों खंड पे, अब चारों खंड पे रहेगा। उसमें लिखवाया गया था आप लोगों को पहले वाले नीड़ का निर्माण फिर पे ना, उसमें मिला ना। अब उनकी आत्मकथा 4 खंडों में, उनकी आत्मकथा 4 खंडों में संपूर्ण पे मिला है बाबू ने। हाँ, और के बाद और एक फूल पौधे पर गोविंद मिश्र, एक पे और मिल गया, 3 हो गया, 3 रचनाएं हो गई। हाँ, रामदरस मिश्र को मिला बाबू, हाल ही में भी उनका निधन हुआ है। उनकी किस रचना पर मिला आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को। अभी हाल ही मैं पूरी रचनाओं को, अभी इसमें साहित्य अकादमी का मैं बना रहा हूं ने, खटखट खटखट एकदम लिखवाऊंगा, एकदम पूरा याद कर लेना। चुका भी नहीं हूं मैं। कब मिला? हाँ 1977 में, अगली बार के याद है एकदम। हाँ सब बताएंगे बाबू, एकदम टोटल रचना याद हो जाएगी, उसका टेंशन मत ले। हाँ, क्या नीड़ बसा 10 दिन, 4 आत्मकथा है बाबू। और तीसरा रामदास मिश्र को मिला, और रामदास मिश्र की कौन सी रचना पर मिला? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, 3 कवियों को मिल गया सरस्वती सम्मान। करंट में संजय सर से पूछेगा करंट में, लेकिन हमें अपने हिंदी के अनुसार हमें पता चला कि तीसरे कवि रामदरस मिश्र जी हैं जिनको सरस्वती सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ कृति पर ना। अभी पढ़ाते समय मैं भी पढ़ा दूंगा उसमें, ठीक। रामदरस मिश्र, हाँ रामदरस मिश्र, मैं तो यहाँ हूँ। मैं कुछ और बोल दिया क्या? रामदरस मिश्र। चलिए, नीड़ माने घोंसला, नीड़ माने घोंसला, घोंसला ना, घोंसला। और नीर माने, हाँ पानी, जल। और कौन पानी? दूध वाला जो निकल रहा है, दूध वाला पानी ने। नीर छिर विवेक हंसाल में तुम साचेत विश्व बंधुना कुल बरयाल पर कह। ध्यान देंगे, है ही। नीम एक पेड़ है, नींव मकान की जड़, नीम एक पेड़ है ना। हाँ, और देखा नीरज कमल, नीरज माने कमल, और नीरज माने बादल, नीरज माने बादल। नियुक्त पदास्थापित, यानी इनके नियुक्त का करना है का, नियुक्त। आयुतम न्यूतम पूछ ले रहा, टीजीटी के एग्जाम में पूछा था बाबू, आयुतम न्यूतम। न्यूतम माने बाबू 10 लाख, आयुतम माने 10,000 पूछा था। आयुतम का अर्थ है, नीचे डाले रहा 10 लाख 10,000। हम कह जो बड़ियार संख्या हुआ मारी, हम खुद छोट हो गई। तो न्यूतम माने 10 लाख और आयुतम माने 10,000। आयुतम न्यूतम विलोम शब्द बाबू है ना, 10 लाख 10,000। तो न्यूतम 10 लाख, आयुतम 10,000। हाँ, आयुतम न्यूतम। निहत माने मरा, निहत मरा, निहित विद्यमान। नर्तक गरजने वाला, नर्तक नाचने वाला। भाई नर्तक है नाचने वाला। एक बार और लिखेंगे बाबू, समाप्त। इसका इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट बाबू। और निशाकर निशाचर ये वाला वेरी वेरी मोस्ट, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट, इसको लगा लेंगे आप लोग। एक बार और चलेंगे हम लोग, बोलेंगे बाबू कितना हुआ? 20 21 ना। इन सभी गिनतियों में कौन सा समास है, कौन बताएगा? 21 22 25 23 24 28 कुछ भी पूछें। बोला बेटा अगर मैं पूछ दूं, हाँ 24 में कौन सा समास है, तो कौन बताएंगे? द्वंद में है। चलो चाहे इतना तो आप पहुंच गए कि द्वंद में है। नंबर 1 इतरेतर द्वंद समास। नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद समास। नंबर 3 समाहार द्वंद समास। दीपक इठे डंडा लीवत,
पुराने बच्चों को तो इसमें लोग पुरस्कृत करने लायक है। 24 ये बात बेटा दिल्ली तक जाई, हमारे घरे तक भी जाई, कुल कहीं कहाँ पढ़ाओ लाई तो लड़का हमारे बता दी जौन LKG में नमवा लिखो ले किया और सोचा चला कहे और सब मोबाइल देता मानसी चलाती कहा ना सब कर ले नहीं सबको सेट करा तू तेरे कोई दिक्कत नहीं रहा मोबाइल में। हाँ हमारे को डर है, हमारे को डर है कोई मोबाइल या मांग मांग के सबको सेट करे थे। अरे कोई इतना आदमी इतना हमें डेराला के कोचिंग पे ना हो तो जो कोचिंग में आए कि जो मोबाइल चलाओ थे। चलिए ध्यान देंगे, चलिए बताइए बाबू ज़्यादा मत देखा, आज बता दी आत्मा में उतार लिया लोगों। देख बाबू अगर संख्या हो बाबू है ना, इस संख्या जोड़ के बनल है कि ना, ये बतावा। 20 4 24 20 दहाई 4 इकाई 2 दहाई 4 इकाई यह ना 20 4 अगर 2 दहाई का 2 माने 20 2 दहाई माने 20 2 दहाई 4 इकाई तो 2 दहाई यानी 20 प्लस 4 20 और 4 तो और शब्द किस में आता है जोड़ने के लिए? कौने वाले में आइए मत तीनों में मार खाबा समझ इतरेतर में आई बाबू, इतरेतर द्वंद्व समास। बात समझ ले बाबू, जौने में और शब्द आए गए तो 20 4 24 2 दहाई 4 इकाई तो 2 दहाई माने 20 और 4 24 तो 20 और 4 24 ना। जब बाबू गिनती एक साथ बोली जाए 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 चलत रहा, एक साथ बोली जाए ओमा इतरेतर द्वंद्व समास। और जब जो होगा कोई नहीं है बुलाइए। अच्छा वहाँ सर जी हैं, अच्छा ठीक, तब वो कोई है कि सर जी आए हुए हैं, इतना नहीं पहचान पाती हो। अच्छा कोई सर जी हैं, उमा शंकर सर जी, चलिए हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। ध्यान दें इस बात को समझिए आप, अगर बाबू एक बार में गिनती बोले, ध्यान देता एक बार में गिनती बोल जाती है इतरेतर द्वंद्व समास होई, लेकिन बाबू गिनती 2 बार बोल जाती, 3 3 4 4 5 5 6 6 10 12 11 12 20 22 24 25 का हो जाए वैकल्पिक हो जाए ना कि जैसे 20 25 जने आयल हो सर जी तो 20 25 यानी 45 जने ना है, या तो 20 जने में आता वैकल्पिक द्वंद्व समास। बात दोनों गिनती वाले याद कर ले बाबू, जब एक के साथ गिनती बोले जाए गिनती हो ना 24 25 26 27 73 और जब बोले जाए गिनती अंतराल वाली हो वैकल्पिक हो जाए। बात समझ ले बाबू ने, तो फिर द्वंद्व समास हम पढ़ा दे बेटा रे, किताबी से कन्फर्म बनाओ, ये लिख लिया। हाँ कीड़े मकोड़े आज समाहार ओकरे साथे उच्चल जैसे पहले हाथ गोड़ बचाए के तो का करबा कपार फोड़ के आजी बा समाहार द्वंद्व समास, यानी हाथ गोड़ बचाए के यानी पूरे अंग के तू बचाए के समाहार द्वंद्व समास। बात समझ ना, हाँ समाहार द्वंद्व समास जो ओकरे साथे बोलल जाए। अरे भाई 2 रोटी खाया, अरे चाय नाश्ता कर लिया तब जाया, चाय नाश्ता समाहार द्वंद्व समास ओकरे साथे बोलल जाता हो। कीड़ा बिच्छी ना कब कीड़ा बिच्छी देख के डोरहास कटा ले बा आई वक्त से तू कह कीड़ा बिच्छी डोरहा तो का करी, तो ऐसा नहीं कीड़ा बिच्छी साथे बोले जाला ने। जैसे कतो तू हुआ कि दीपका घरे आवत है, हाँ कपड़ा लत्ता लाले तो का करबे लत्ता बटोर बे, कपड़ा लत्ता का मतलब है कि जवन तोहार सामग्री आवश्यक जवन चीजें सब लेते आओ, समाहार द्वंद्व समास। तो चला बाबू जब वहां हमने चल जी तब चल जी ने, हमने कहा चलत हिला हाँ ये अरे तब एक सम्मान कह दिए। अब गिनती वाली इधर देखे समाज जान गेलू तो सोचे तू बहुत जान गेली, अब तो शुरू भैल हो, अब तो शुरू भैल बेटा। चलिए बाबू देखेंगे लास्ट वाला जरा बोल देंगे बाबू कोई। अच्छा नर्तक तक हो गया है, लिखेंगे बाबू। हे दिखा दे निशान 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 हमारे देश की शान किस पर हम बैठाएं,
हम अपने देश की शान को किस पर बैठाएं? बताइए। बता, कोई ठंडा पिया दी ठंडी में, नीचे बैठा दे। भुलाने में जिसको जमाने लगे हैं, कभी भुला पाएंगे हम लोग अपने तिरंगे को? वही बेवफा याद। अब बतावा लोगन, ये आई 100% बाबू, ध्यान देंगे। यह निशान जो ऊपर है बाबू, इसका मतलब है ध्वजा, यानी ध्वज। ये निशान माने चिन्ह, हमारा चुनाव निशान। यह लिख ले रहा, निशान जाके देख लिया। लेकिन तो हम कहा बताई, जो कि पूरा पोस्टर लगल, हमारा चुनाव निशान है, अलाव तापता हुआ आदमी, किसान उतारता हुआ अनाज, है ना? हाँ, अनाज उठाता हुआ, यह लिखल है, यही है। गए काम से आप लोग देखो ना, यही है। जेहन में रख लिया। जेहन के कर प्राची बाबू? जेहन, हाँ, बुद्धि दिमाग का। हाँ, ये खाली प्रजापति कोचिंग सेंटर बारदा आजमगढ़ लिखेंगे बाबू। अगला लिखा, अगला लिखा। चलिए चलिए चलिए, हो गया। नीचे आएंगे बाबू। नमः नम, नमः नम, नमः बाबू नम। हाँ, आज लिखा जी बा। नमः नम, नम माने गीला, और नमः माने लिख लेंगे बाबू नमस्कार। नमस्कार लिखेंगे बाबू, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। नमस्कार। आगे लिखेंगे नद, नद, और फिर लिखेंगे बेटा नदी। नद, फिर नदी। नद माने नद माने लिखेंगे बाबू नद माने नदी। हाँ, नद माने नदी, नदी माने आवाज, नदी माने आवाज लिखेंगे। नत लिखेंगे बाबू निश्चल, निश्चल। हाँ, सही है बाबू, लिखा गया, लिखा। निश्चल, निश्चल। अगला शब्द लिखेंगे निश्चल। निश्चल लिखेंगे हवा विहीन, निश्चल लिखेंगे जो न चल सके, जो न चल सके, जो न चल सके। और निश्चल बिना कपट के, बिना कपट के, बिना कपट के। हो गया बाबू। नत नद, नत माने विनम्र, नत माने विनम्र, और नद, ये बेचारा 6-7 घंटा से लगातार चले तो कहते कि विनम्र। और नद माने नदी। बस समाप्त होने वाला है बाबू, 2-4 और हैं। 28 हो गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 2 मिनट की और क्लास है बाबू। 29, 30 लिखेंगे। लिखिए, ये हो गया। नेग नग, नेग, लीप ही देते हो यार। नेग, 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 नग। नेग का लिखेंगे, नेग का लिखिए बेटा दस्तूर, दस्तूर। और नग का लिखेंगे
नग का हो जाई पर्वत, पहाड़, पहाड़ भी लिख लेंगे। और नाग यही लिख लेंगे, नाग लिख लेंगे बाबू सर्प, नाग सर्प। नक्र नर्क पूछा गया है बाबू, वेटिंग ने बता दें, लिखें नक्र और उसके बाद नर्क। नक्र माने लिखेंगे पर्यायवाची है मगर, मगरमच्छ का। नर्क माने नरक, और नर्म और नम्र। नर्म का लिखेंगे बाबू कोमल, कोमल, और नम्र का विनीत, विनीत। बहुत अच्छा बाबू, आप लोगों ने न तक पूरा कर लिया। हो गया ना, समझा देते हैं इसको। चले बाबू, देख लें, 2 मिनट और क्लास है, आराम से बाबू। एक ही एकदम रख ले लेना, एक बजे इतना तो सम्मानित कर डाले कि आज पता चल जाए, नहीं मैं पहले लिख देता ना तो आप एकदम अपमानित हो जाते। निशान माने ध्वज, जो हमारा ये तिरंगा झंडा है बाबू, है ना, हमारे देश की शान निशान। लेकिन है ही निशान माने जौन नीचे सब लड़त हो, है ना, चुनाव निशान वाला। जैसे ना आप अपने शरीर का कोई एक निशान बताइए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, वही चिन्ह निशान नहीं बताते हैं कि भाई यह है, यह है, यहाँ पे कट लगा ऐसे, है ना, वो निशान है बाबू। एकदम माइंड में रखेंगे ना। चले आगे, ये बहुत मोस्ट है बाबू, एकदम सुपर मोस्ट है ना। नमः माने नमस्कार, है ना, और नमस्कार में कौन संधि है? विसर्ग। नमः प्लस कार। अगर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आ जाए तो कौन सा कारक हो जाएगा? अगर हम ऐसे करेंगे बताओ कौन सी गिनती बन गई? 4। तो चौथा कौन सा कारक है? बताया था मैंने, गुरु जी को नमस्कार हो, आपका कल्याण हो, ये सब मैंने बताया था। खूब पूछेगा बाबू आपको यूपीपी यूपीएसआई में, जिसमें नमः नमस्कार हो जाए सब ना, तो आप तुरंत बताइएगा। नम गीला, नद नदी, नदी आवाज, होगा बेटा। निश्चल, निह प्लस चल, विसर्ग संधि, और निह प्लस छल, विसर्ग संधि। निश्चल जो न चल सके, निश्चल बिना कपट के। नत विनम नहीं कहते, नत मस्तक, नत मस्तक कहते हैं ना, विनम। और नद माने नदी, सबको पता है बाबू। नेग, दस्तूर ना कहना, हमारो नेग जोग मिली, दस्तूर है बाबू देने का, नेग। और नग माने पर्वत या पहाड़, नाग माने सर्प, नक्र माने मगर, मगरमच्छ जिसका बेटा ना, मगर, मगरमच्छ, नक्र पर्यायवाची मगरमच्छ का बेटा नक्र। और है नर्क, नरक, रौरव नरक, है ना। उसके बाद नर्म माने, नर्म माने कोमल, नम्र माने कोमल। व्यंजन बताइए, कोमल व्यंजन, कोमल व्यंजन, कोमल व्यंजन, कोमल व्यंजन बताइए बाबू। कोमल व्यंजन यारा लावा दंती स, मार खेबा। कोमल व्यंजन यारा लावा दंती स। कठोर व्यंजन टठा डढ़ दुई गुड़ी आढ़ा आढ़ा, टठा डढ़ दुई गुड़ी आढ़ा आढ़ा, एक कठोर व्यंजन है। कोमल व्यंजन यारा लावा दंती स, एक कोमल व्यंजन है, एक कोमल व्यंजन है बाबू। कठोर व्यंजन कौन है? टठा डढ़ आढ़ा आढ़ा। ठीक बाबू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अरे ओरिजिनल जमा करो, ओरिजिनल।